अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 27 जून से 3 जुलाई तक है और इस वीक इन 7 दिनों में एक ही चेंज है, बट वो चेंज आपकी ज़िंदगी के कई शोबों में लुत्फ़ अंदोज़ी का पहलू लेकर आएगी। कई शोबों में तरक्की लेकर आएगी, कई शोबों में मज़ीद जिद्दत आएगी। वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो मशहूर है अपनी लविंग फ्यूल के साथ। मतलब जब भी वीनस किसी अच्छे एंगल पर आता है किसी स्टार के लिए तो लव इमोशंस इंक्रीज़ कर जाते हैं। नॉट ओनली इमोशंस, लव सक्सेसेस, लव प्लेजर्स, केयरिंग कॉन्सेप्ट, ब्यूटी लविंग नेचर, ये सब उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। ये सभी को मिलते हैं, लीव्स को भी मिलेंगे, बट लीव्स को कुछ स्पेशल भी मिलेगा, वो मैं आज बाद में बताता हूँ। इन जनरल एडवांटेजेस के एवज लाइफ में से वो उकताहट, लाइफ में से वो कमज़ोरी जो रिश्तों को खोखला करती थी वो दूर हो जाएगी। लीव्स को जो अब स्पेशल एडवांटेजेस मिलेंगे उनमें आपकी ज़ात की जो कशिश है वो बढ़ेगी। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ पर भी आप किसी महफ़िल में, किसी गेट टुगेदर में, किसी क्लासरूम में, किसी बिजनेस एरिया में, किसी कुलीग गैदरिंग में, सो यू हैव सम एडवांटेजेस बाय द सोलर सिस्टम। इसमें आपका कोई कमाल नहीं, आपकी बातों में ज़्यादा शीरीनी, आपका अंदाज़ गुफ्तगू ज़्यादा काउंट होगा एंड लोग आपकी बातों से महजूज होंगे। ये उसका जनरल, ये उसका एक स्पेशल एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपकी अपनी तवज्जो आपकी फैमिली की वेलफेयर की तरफ बढ़ जाएगी। ऐसी तवज्जो जिसके इवज़ आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में, चाहे वो थोड़े भी हों, आप अपनी फैमिली को ग्रोथ देने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादा करेंगे और लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। मतलब जब मे भी कि आप कुर्बानी दे रहे हों, आप अपना कोई पेट काट के ही अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, तब भी आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस सिचुएशन से। फिर जो लविंग लीव्स हैं, जो इस सिचुएशन में हैं कि उन्हें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना है अगले कुछ दिनों में, या उनके लव अटैचमेंट्स या लव कमिटमेंट्स अभी अभी हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से गुड बिहेवियर के साथ ज़्यादा इमोशनल होके अटैचमेंट शो करेंगे, जो इस रिलेशन को ज़्यादा सपोर्टिव, सक्सेसफुल, रिस्पेक्टफुल एंड ग्रोइंग कर देगी। मज़ीद तरक्की होगी रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, अटैचमेंट्स में। फिर वीनस की वजह से ही आपको जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जैसी भी हैं वो अच्छी लगने लगेंगी, कंप्लेन लेवल नीचे आ जाएगा। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो ह्यूमन नेचर में ठहराव एंड प्लेजर्स लाता है। फिर इसी प्लैनेट को आपके लिए वो 10th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एक एडवांटेज उसका कैरियर एरिया भी होगा। एक एडवांटेज उसका कैरियर साइड के जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है, इन्वेस्टमेंट्स है, जॉब है, पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, कोई क्रिएशंस हैं, या किसी भी तरह का कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें ग्रोथ, अचानक फ़वाइद, ईजी एंड बड़े, विद लेस एफर्ट्स। इसे जब लेस एफर्ट्स के साथ कोई बड़ा फ़ायदा होता है तो उसे टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं। तो ये एडवांटेज भी आपको मिलेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई ल्यूज़। जिस हाउस में वीनस इंटर हुआ आपके फर्स्ट हाउस में, इसी हाउस में मार्स ऑलरेडी 11 जून से मुयस्सर है। अगर वीनस और मार्स दोनों फर्स्ट एंगल पर हों तो लव लाइफ विद हाई एनर्जीज, लव लाइफ विद ब्रेवरी, आपसे ज़्यादा ताकतवर फैमिलीज़ में आपकी शादी, आपका कंपटीशंस को विन करना, आपका लग्जूरियस चीज़ों का बाय करना अपने कंपेनियन के लिए, या कपल्स में आप जो भी हैसियत रखते हैं अपने कपल्स को, अपने साथी को खुश रखने के लिए कुछ बड़े इकदाम करना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। मार्स और वीनस के इकट्ठा होने की वजह से आपकी जो अदरवाइज़ लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत है उसमें भी इजाफ़ा होगा। मार्स के अदरवाइज़ जो इंडिविजुअल एडवांटेजेस हैं उसमें आपका लग्जूरियस डिसीजंस लेना, प्रॉपर्टी का ख़रीदना, प्रॉपर्टी का बेचना, घर को बड़ा करना, घर को खूबसूरत बनाना, अदरवाइज़ लग्जूरियस आइटम्स का अपनी ज़िंदगी में जो कंफर्ट ऑफ लाइफ जनरेट करती हों उनका इंट्रोड्यूस करना, ये सब मुमकिन हो सकेगा। तमाम वो स्टूडेंट जो समंदर पार जाकर अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना चाहते थे या उनका कोई इरादा था, उनको सपोर्ट मिलेगी। हाउसवाइफ की इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा,
औलाद के साथ और बुज़ुर्गों के साथ, सीईओज़ या बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात, अगर कोई लीव उलझन में है तो वो सेटल डाउन होगा। अगर कोई बेगुनाह कैदी है तो उसकी भी ये चांस बन जाएंगे कि वो वहाँ से छुटकारा, लिटिगेशन साइड ही रिपेयर होगी। तोहमत लग गई थी तो भी रिपेयर होगी। अगर आप डाउन हो गए थे, मतलब जो आपका रियल स्टेटस है लाइफ का उससे नीचे आ गए थे, तो भी सेटल होंगे। अगर जिस्मानी क़ुव्वत में कमी आ गई थी, बुढ़ापा या गमों ने घेर लिया था और आप खामखा एक पावरफुल एज ग्रुप के होने के बावजूद अपने अंदर बुढ़ापा फील कर रहे थे, तो नाउ यू आर अगेन हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, दोबारा ताकतवर फीलिंग्स आएंगी एंड आप लाइफ में इंटर होंगे। इतने एडवांटेजेस हैं। उसके अलावा सूरज जो है वो आपके 12th एंगल पर है। सूरज की वजह से आप अपने एनिमीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को काबू में रख सकते हैं। फिर मरकरी आपके यहाँ 11th एंगल पर है, ये आपकी माइंड साइंसेस का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का, पब्लिक इमेज का, और वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है मरकरी एरिया में, मरकरी इन जेमिनी एरिया। उसकी वजह से आपके प्लान्स अफेक्टिव होंगे, एक्यूरेट होंगे, पब्लिक इमेज अच्छा होगा, एग्जामिनेशंस में अच्छे काम कर सकेंगे, आइडियाज़ उभरेंगे, फैशन डिज़ाइनर्स अगर कोई लीव है तो वो बहुत ग्रो करेंगे। मरकरी की वजह से चाहे आप अमूमी तालीम की तरफ हैं या हायर एजुकेशन की तरफ हैं, दोनों तरह ग्रोथ आएगी। अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को रिपेयर कर सकेंगे, अपनी छुपी हुई साजिशों को कवर कर सकेंगे, एंड लास्ट में आप अपनी ज़ाती कमज़ोरियों को रिपेयर कर सकेंगे। बट ये सब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, चाहे मैंने सूरज गिनवाया, मरकरी गिनवाया, मार्स गिनवाया, वीनस अब आ जाएगा। इन सब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में आपको थोड़ी थोड़ी फेवर है। शॉर्ट टर्म जितनी फेवर दे सकते हैं प्लैनेट्स, बट लॉन्ग टर्म जैसे सैटर्न एंड जुपिटर वो दोनों रेट्रोग्रेड है। जुपिटर 8वें घर में रेट्रोग्रेड है एंड सैटर्न 7वें घर में रेट्रोग्रेड है। इस रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है जो बाय बर्थ आपके साथ चिपकी हुई हो। जिन लोगों के यहाँ सैटर्न बाय बर्थ रेट्रोग्रेड था वो लोग अभी भी रिलेशनशिप की उलझन में रह सकते हैं। शादियों का लेट होना, बात बहुत करीब आकर, हालांकि वीनस अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा, लेकिन वीनस अगर भरपूर सपोर्ट कर रहा हो और सैटर्न भरपूर मुखालफत कर रहा हो तो इन दोनों में से जीतेगा कौन? सैटर्न। वीनस नहीं जीत पाएगा। वीनस इतना पावरफुल प्लैनेट नहीं है जिस प्लैनेट का इम्पैक्ट सैटर्न जैसे बड़े प्लैनेट को रद्द कर दे। लिहाजा अगर हम सैटर्न और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस कर पाएंगे, रिपेयर या रिपेल कर पाएंगे, तो फिर ये जितने भी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये हमें फेवर देंगे। छोटे छोटे मामलात जिसमें कोई बड़े रिस्क नहीं है वो कर सकते हैं, जैसे कुछ 7-8 दिनों 10 दिनों की कोई इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपकी सिर्फ जर्नल जो रिज़र्व्स हैं वो यूज़ होंगे, हाई रिज़र्व्स यूज़ नहीं होंगे, जो आपकी लाइफ अचीवमेंट है वो यूज़ नहीं होगी, आप वो कर लीजिए। या ऐसे काम कर लीजिए जिसमें आप एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, वो कर लीजिए। लेकिन जब बड़े रिस्क लेने होंगे तो फिर आपको ध्यान करना होगा। या फर्स्ट टाइम एवर इन योर लाइफ और फिर आपके रिसोर्सेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपको ध्यान करना होगा। सैटर्न और जुपिटर को अगर बैलेंस करना हो बीइंग अ लीव, तो हमारे पास जो साइंटिफिक रेमेडी है वो ब्लू सफ़ायर है, एमरल्ड है, डायमंड है। एंड जो स्पिरिचुअल रेमेडी है वो सूरह शम्स है, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है, वाइट कलर का सदका है। नंबर 1 डिजिट को अपने मलहूज़े खातर रखा करें। 10 बजे काम सुबह में या 1 बजे दोपहर में, इन टाइमों पर काम करना आपके लिए अच्छा है। संडे का दिन आपके लिए अच्छा रहता है। लेकिन ये सब वो सिचुएशन है जिनसे हम छोटे छोटे एडवांटेजेस ले सकते हैं, लेकिन जो बड़े एडवांटेजेस हैं वो हाई लेवल प्लैनेट्स की सपोर्ट के बाद ही मिलते हैं। उनका फ्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनके रिवॉर्ड्स बहुत हाई होते हैं। नेशनल या इंटरनेशनल बैन अवी तौर पर जो आपकी रिकग्नाइजेशंस है वो मेजर प्लैनेट से मिलती। अगर आप जो जनरल रेमेडीज़ हैं, जैसे आपने सूरह शम्स भी पढ़ी, रूबी या ब्लू सफ़ायर भी पहना और उसके बावजूद आप ठीक नहीं हो रहे, अगर तो ठीक हो गए देन फाइन, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपनी सलाहियतों को सही सही फोरम्स पर परफॉर्म करें विद हाई रिवॉर्ड्स, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। बट अगर उलझन बाकी है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो देन गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशंस। अपने इस टाइम को ज़ाया ना करें। आपको इस बात का अंदाज़ा है ना कि सैटर्न आपके यहाँ 2.5 साल के लिए अच्छा है और हर साल वो 5 महीने वेस्ट कर देगा आपके ड्यू टू दिस रेट्रोग्रेशन। तो आपने 5 महीने बचा लें। अगर 2.5 साल के महीने काउंट किए जाएं तो टोटल 30 महीने बनते हैं। उन 30 महीनों में से तकरीबन 12 महीने
1 साल तो इस रेट्रोग्रेशन में गुजर जाएगा सैटर्न के, तो 27.5 साल के बाद वो आपके लिए इस एंगल पर से गुजर रहा है, आपके 7th एंगल पर। और 7th एंगल में से 1 साल आपका सिर्फ ये 4-4, 5-5 महीने करके ज़ाया हो जाएगा, तो उसे बैलेंस क्यों नहीं कर लेते? उसे सहने की ज़रूरत क्या है? और बैलेंस करना कोई मुश्किल भी नहीं है, आपको ब्लू सफ़ायर और सूर्य शम्स पढ़नी है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो पर्सनल डायग्नोसिस आपको रिपेयर कर सकते हैं। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते नया चांद हो जाएगा, जो हफ्ता 4 जुलाई से सो ऑन चलेगा 11 जुलाई तक, उसमें ज़िलहज का चांद होगा। एंड एज़ यू नो वो एक बड़ा इवेंट है, जब बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे ज़िलहज के, और उसका आपकी ज़ात पर, मामलात पर, आपकी रिस्पेक्ट पर, लव लाइफ पर क्या असर आएगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, मेरी ये कोशिशें, मेरी टीम की ये एफ़र्ट्स, मेरी रिसर्चेस, मेरे एक्सपीरियंसेस एस्ट्रोलॉजी साइड पर अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा दे रहे हो, इतना सा भी, या आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर रहे हों, या आपको वक्त की साइंस समझने में मदद दे रहे हों, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती ही बनती है, मेरी टीम के जोश व खरोश में बहुत इजाफा होता है। चैनल का सब्सक्रिप्शन की मोहब्बत जो है ये हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।